हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो एसएससी जीडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज़ में आज आपका ये चौथा क्लास है। ठीक है, बाकी की जो 3 क्लास हैं उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से उन तीनों वीडियो को देखकर अपनी जीके की तैयारी में जो है वो मजबूती बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था बंगाल, सिंध, मैसूर या सिरी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सिरी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक किले का निर्माण कराया था। 1303 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। क्यों करवाया था? मंगोल से आक्रमण मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 के आसपास इस किले का निर्माण कराया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक का निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया था? ठीक है, रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया था? 2008, 2012, 2011 या 2010? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को 2010 में अपनाया था। कब अपनाया था? 2010 में अपनाया था। और आपको बता दें कि ये जो प्रतीक है वो आईआईटी बॉम्बे का एक स्नातकोत्तर का एक छात्र श्री डी उदय कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। श्री डी उदय कुमार, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा ये डिजाइन दिया गया है रुपए का? श्री डी उदय कुमार आईआईटी बॉम्बे के स्नातकोत्तर के छात्र हैं, इनके द्वारा ये डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया था। और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को नया प्रतीक स्वीकार किया। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। 1932 में महात्मा गांधी और के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारत के महान्यायवादी? ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारत के महान्यायवादी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है, अनुच्छेद 123 के तहत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ आपका, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, द गोल्डन वोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सत्यजीत रे, मुंशी प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या आर के नारायण? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा द गोल्डन बोट नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने द गोल्डन बोट पुस्तक लिखी है। इसके अलावा इनके गीतांजलि पुस्तक भी काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा गीतांजलि किसकी है? ये एक बंगाली कवि थे, उनके द्वारा गीतांजलि लिखी गई है। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो बंगाली कवि, ब्रह्म समाज दार्शनिक, दृश्य कलाकार और संगीतकार भी रह चुके हैं। ठीक है, इनके द्वारा द गोल्डन बोट और गीतांजलि नामक प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे।
ट्राइसेम एक कार्यक्रम संबंधित है, ठीक है। ट्राइसेम नाम का एक जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या सुरक्षात्मक तैयारी का। तो ट्राइसेम कार्यक्रम जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसका आपको फुल फॉर्म बता दें तो ट्रेनिंग, ध्यान रखिएगा क्या है फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे कब शुरुआत किया गया था? 15 अगस्त 1979 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना का आपको मुख्य उद्देश्य बता दें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था, ठीक है। जो कि 18 से 35 आयु वर्ग के जो युवा थे उनको बीपीएल, और जो बीपीएल के अंतर्गत आते थे उनको तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 52। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 का में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। शौकत अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद रहमत अली, मोहम्मद आमिर अंसारी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ ऑप्शन नंबर ए शौकत अली ने, ठीक है। शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। और शौकत अली के साथ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, एक इंसान और थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने भी महात्मा गांधी, शौकत अली और का साथ दिया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की आरती उठाने में महात्मा गांधी के साथ साथ शौकत अली व डॉक्टर सैफुद्दीन कुशली ने उठाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, पहला गणतंत्र राज्य है वैशाली, ये पूछा है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या लिच्छवी वंश? तो आपको बता दें आपका राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी वंश, ठीक है। वैशाली राज्य जो है ये आपका लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। लिच्छवी वंश के संस्थापक की बात करें तो सुपुष्पा जो थे वो लिच्छवी वंश के संस्थापक थे। सुपुष्पा को किसने हराया था? इसको अजात शत्रु ने हराया था, ठीक है। वैशाली जिसे विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है, जो वर्तमान में एक पुरातात्विक स्थल भी है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, लिच्छवी वंश के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? काकेसस पर्वत चोटी, यूराल, पिरेनी या अल्प्स? तो आपका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है, स्विट्जरलैंड में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है वह है आपकी ऑप्शन नंबर डी, अल्प्स, ठीक है। अल्प्स पर्वत श्रेणियां जो हैं वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है आपका,
जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे कहा जाता है सूर्योच्च, अपसौर, सायन या नक्षत्र। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे अपसौर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी अपसौर यहाँ आपका राइट है। लास्ट में कमेंट में जब आप वीडियो पूरी देख लें और क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लें तो आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि आप 35 में आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाए हैं, आपका स्कोर जो है वो कितना हुआ है। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो बात यहाँ पित्त के मुख्य कार्य की हो रही है, तो पित्त का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर डी, पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, क्या होता है पित्त का मुख्य कार्य? पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम है? किसकी आत्मकथा का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होने गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले जून 1934 और फरवरी 1935 के मध्य जेल में उन्होंने ये लिखी थी एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जो इनके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। ठीक है, जेल में लिखी थी इन्होंने, और कब लिखी थी? भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले। ठीक है, लिखी थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनकी आत्मकथा पुस्तक, जिसे टूवर्ड फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे टूवर्ड्स फ्रीडम नामक पुस्तक भी पूछ ली जाए तो भी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, और एन ऑटोबायोग्राफी भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। 1934 से 1935 के मध्य लिखी गई थी, जेल में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं? मोहन वीणा, सुरबहार, मैंडोलिन या तबला। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऊपर ऊपर लिखे हुए जो नाम है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज जो हैं, ये तबला के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, कौन है ये लोग? प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ आपका, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो आपका क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। वहीं अगर हम बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। ये करंट का क्वेश्चन है अभी हाल ही में, और पूछा जा रहा है आपसे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 126वें, 144वें, 136वें या 165वें? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 126वें स्थान पर। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो 126वीं है। ठीक है, भारत जो है वो 126वें नंबर पर आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियां? ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है, ज्वालामुखी। ठीक है,
प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत के संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में आपको क्या मिलता है? राष्ट्रीय आपातकाल मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम पहुंच गए हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1967, 1960, 1965 या 1969? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है वो 1965 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1965 ईस्वी में। वहीं अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है मुख्यालय? नई दिल्ली में है। कब स्थापना हुई थी? 14 जनवरी 1965 में। 14 जनवरी 1965 को एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पड़ता है? दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो चौक का जो रासायनिक नाम है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम होता है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो है आपका CaCO3। ठीक है, CaCO3 जो है वो आपका चौक का रासायनिक सूत्र होता है और नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली डोलू कुनिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल या कर्नाटक? तो आपका राइट आंसर है डोलू कुनिया जो है वो नृत्य शैली ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य से संबंध रखती है। कर्नाटक राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, कौन सा? डोलू कुनिया, जो किसके साथ किया जाता है? ड्रम के साथ किया जाता है। ये एक समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? ऑप्शन में है खराज, कनकूद, गरी या जकात। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया जाने वाला कर था आपका ऑप्शन नंबर सी, घरी। घरी नामक जो कर है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया जाता था। यह एक हाउस टैक्स कह सकते हैं यानी गृह कर था। कैसा कर था? गृह कर था, जो उसके शासनकाल में लोगों पर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, घरी कर, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुंच गए हैं और क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए निर्धारित होता है? प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल, कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर है, भारत की संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल के लिए निर्धारित। किस लिए निर्धारित होता है? प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है भारत के संसद का पहला घंटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अरविंद अडिग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला? सिलेक्शन डे, द व्हाइट टाइगर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द काइट रनर?
तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपका द वाइट टाइगर। ठीक है, द वाइट टाइगर के लिए अरविंद दडिक को प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ये इसका जो प्रकाशन है वो 2008 में हुआ था और उसी साल 40वां मैन बुकर पुरस्कार भी जीता था अरविंद आडिग ने। ठीक है, 2008 में इसका प्रकाशन किया गया था, उसी साल 40वां मैन बुकर पुरस्कार जो था उसे किसे मिला था, अरविंद अडिग को। अपना पहले उपन्यास, ये उनका पहला उपन्यास था द वाइट टाइगर, इसी के लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका पहला गणतंत्र वैशाली जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी वंश के लिए। ठीक है, लिच्छवी वंश के द्वारा जो पहला गणराज्य है वैशाली, उसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 25 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, या 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था और कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, विज्ञान, साहित्य या चलचित्र? तो आपका राइट आंसर है बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि के उत्कृष्ट कार्य के लिए बोरलॉग नामक पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1972 में हुई थी। कब से? 1972 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इस पुरस्कार का जो नाम है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है नॉर्मन ई बोरलॉग, उनके नाम पे इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 3 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 16 सितंबर? तो विश्व ओजोन दिवस की बात हो रही है, यह आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। ठीक है, कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन से संबंध है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कैनिंग? आपका राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। ठीक है, भारत में आधुनिक काल की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का जो आरंभ है वो लॉर्ड रिपन के प्रशासन से संबंध है। लॉर्ड रिपन जो था वो 1880 से 1884 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, 1880 से 1884 तक ये कौन थे? भारत के वायसराय थे, लॉर्ड रिपन। इन्हें भारत का लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है और इन्होंने ही भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी संधू, तन्वी लाड, अरुंधति पंतावने, साइना नेहवाल? तो आपका राइट आंसर है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को ओलंपिक में पहली बार रजत पदक मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड या डेटा न्यूक्लिक एसिड? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है यानी पूर्ण रूप होता है
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है बुक इंडिया 2020? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। इंडिया 2020 नामक जो पुस्तक है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इनकी लिखी हुई एक और पुस्तक बहुत पूछी जाती है, विंग्स ऑफ फायर। कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछी भी गई है। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। साथ साथ इनकी पुस्तक एक और आपको बता दें, इग्नाइट माइंड, इग्नाइट माइंड। ठीक है, जो फेमस बुक है और जो जिनका पूछने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा है वो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके साथ ही गाइडिंग सोल एक पुस्तक है, गाइडिंग सोल। ये चारों पुस्तक एसएससी के कई बार एग्जाम में पूछी जा रही है और अधिकतर जो इम्पोर्टेंट है वो पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर हो गई और ये इंडिया 2020। ठीक है, तो ये थे आज के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एसएससी जीटी का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए किया कीजिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।